बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारत समाचार में। आज से इंटरनेट में बहुत कुछ बदल जाएगा। इंटरनेट के नए युग में बहुत कुछ बदल जाएगा। थोड़े ही वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5G की शुरुआत कर रहे हैं। उनके साथ कई उद्योगपति भी मौजूद है। आज प्रगति मैदान में एक नए युग की शुरुआत आप कह सकते हैं। पहले हम आपको थोड़ा डिटेल्स बता दें कि 5G के पहले क्या कुछ था नया। जो 5G के पहले जो Mbps स्पीड थी वो किस प्रकार से थी, तो देखिए अगर वही बात किया जाए तो 5G इस्तेमाल करने के लिए आपके मोबाइल में N77/178 N95 बैंड होना जरूरी है अगर आप 5G का इस्तेमाल करना चाहते हैं। वहीं N8 N28 बैंड वाले फोन में ही ये 5G चलेगा। आप पहले जान लें कि 5G का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। मोबाइल में 5G बैंड होना जरूरी है। वहीं आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी अब स्टेज पर पहुंच चुके हैं। एक नए इंटरनेट युग की शुरुआत कुछ ही पलों में हो जाएगी। बहुत कुछ आसान हो जाएगा। कई पिक्चर आप डाउनलोड कर सकते हैं, ड्यूरेशन उसकी कम हो जाएगी। बात किया जाए अगर 5G की तो हाई स्पीड इंटरनेट, 2 सेकेंड में फिल्म डाउनलोड, आपातकालीन सेवाओं में मदद, हाई क्वालिटी वीडियो कॉल, तमाम तरह के अपडेशन, जिसे कहा जा रहा है इंटरनेट के नए युग की शुरुआत, वो है वही शिक्षा में। संवाददाता निशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, कुछ ही पलों में इंटरनेट के नए युग की शुरुआत हो जाएगी। क्या कुछ नया है, क्या कुछ नया मिलने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल तृष्णा, देखिए मंच पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं उस प्रगति मैदान पर जहां पर एक औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो मुकेश अंबानी हैं और आईटी मंत्रालय के अश्विनी वैष्णव हैं प्रमुख, वो वहां पर मौजूद हैं। सही बात है कि आज टेक्नोलॉजी के लिए एक नए युग की शुरुआत हो रही है हमारे देश में और हाई स्पीड इंटरनेट की अब आम जन भी उसका लाभ ले सकेंगे, सुविधा ले सकेंगे। इसके अलावा जो तमाम मजबूत सेक्टर है हिंदुस्तान के, डिफेंस सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, उसमें एक मजबूती मिलेगी, एक ताकत मिलेगी। अब हिंदुस्तान 5G नेटवर्क के माध्यम से दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रह पाएगा। अपनी नेटवर्किंग व्यवस्था के माध्यम से खुद हम आगे बढ़ सकेंगे और विकास के मार्ग को एक अपना प्रगतिशील बना सकेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज से इसकी शुरुआत भारत के 13 प्रमुख शहरों से हो रही है, जिसमें देश की राजधानी दिल्ली है, लखनऊ है, और गुजरात की बात कर ले वहां के प्रमुख 3 शहर हैं, पुणे है, मुंबई है, कोलकाता, हैदराबाद, ये तमाम प्रमुख शहर हैं और 2 से 3 सालों में देश के ज्यादातर राज्यों में इसका विस्तार कर लिया जाएगा, ये जानकारी है। तो निश्चित तौर पर टेक्नोलॉजी के लिए जियो, वोडाफोन और एयरटेल इसका डेमो देंगे। निशांत, ये जो 3 बड़ी कंपनियां हैं इसका डेमो अब उन्होंने दे दिया और इसी तरह धीरे धीरे अगर बात किया जाए तो ये सेवा 13 राज्यों के बाद पूरे देश में इसका विस्तार किया जाएगा। एक नए युग की शुरुआत किस प्रकार से होगी? और निशांत, अगर बात देश के साथ साथ हम अपने देश के तमाम गाँवों की करें तो वहां पर किस तरह से अब लोग इसका लाभ उठा पाएंगे? कितनी स्पीड के साथ शिक्षा के सेक्टर में बच्चे अब आगे बढ़ पाएंगे? बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही तृष्णा कि हिंदुस्तान की जो अंतरात्मा है, जो वास्तविक हिंदुस्तान देखने को मिलता है वो ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो या नेटवर्किंग हो, वहां पर बेहतर करना बहुत आवश्यक है। और ये जो पहल है 5G नेटवर्क गांवों तक कैसे पहुंचता है ये अब देखना होगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र अगर विकास वाली पटरी पर अगर आगे आता है तो ये सबसे बड़ी कामयाबी हिंदुस्तान की होगी। आपने देखा होगा कि केवल सड़क, पानी, बिजली, अच्छे मकान और इसके अलावा कृषि क्षेत्र के लिए अत्याधुनिक व्यवस्थाएं, टेक्नोलॉजी, सब कुछ को बेहतर करने के लिए वहां पर अच्छी नेटवर्किंग की आवश्यकता होगी और सरकार ने इसको लेकर अपनी प्रतिबद्धता भी जाहिर की है। तो क्या 5G नेटवर्क को कमी समयों में, कुछ सालों में ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाया जाएगा, ये कैसे व्यवस्थाएं की जाएगी, ये अब देखने वाली बात होगी। लेकिन सरकार ने अपनी इच्छा, अपनी जो प्राथमिकता है वो जरूर बताई है कि हम बहुत कम समयों में शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुंचेंगे और इसके अलावा जो ज्यादातर हिंदुस्तान के राज्य हैं वो 5G नेटवर्क का लाभ ले पाएंगे। जी निशांत, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को एक बार आप फिर से बताएं कि जो आज 5G सेवाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 शहरों में कर रहे हैं, क्या कुछ है डिटेल इसका? किस तरह से हम इसका लाभ उठा पाएंगे, किस तरह से हम इसको यूज कर पाएंगे? शुरुआत से आप एक बार दर्शकों को बताएं।
और देखिए कृष्णा, इससे पहले हम लोग 4G 3G नेटवर्क पर निर्भर हुआ करते थे। आज से एक टेक्नोलॉजी की बात कर ले तो उसमें एक नई कड़ी जुड़ रही है 5G नेटवर्क, यानी सरल शब्दों में समझे तो हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा की आज से शुरुआत हो रही है। 5G नेटवर्क की आज से शुरुआत हो रही है। सबसे पहले 13 शहरों में इसकी शुरुआत की जा रही है और इसी के साथ जुड़ा हुआ एक अन्य जो कार्यक्रम है इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 के 6th एडिशन को भी आज प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करेंगे। तो ये जो दोनों व्यवस्थाएं हैं वो डिजिटल क्रांति के रूप में देखी जा रही है। हम फिर से उस बात पर चर्चा कर दें कि आप आम लोगों के हाथों में जो मोबाइल है उसको और गतिशील और तेज गति से उसमें इंटरनेट की व्यवस्था कैसे ली जाए, उसके लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम अपनी डेली रूटीन के अलावा जो प्रोफेशनल लाइफ है, जो लोग IT सेक्टर से जुड़े होंगे, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, मेडिकल सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर, उनको हाई स्पीड इंटरनेट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो 5G नेटवर्क के माध्यम से उन्हें अब ये सुविधा मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार इसको 3 टेलीकॉम कंपनियों के माध्यम से, जियो, एयरटेल, वोडाफोन की जो ये 3 प्रमुख कंपनियां, इसके अलावा अन्य भी प्रमुख कंपनियां जुड़ेंगी, उसके माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाने का यहाँ पर प्रयास किया जाएगा। शुरुआत में 13 शहरों में जो महानगर हैं, जहां पर ज़्यादातर लोगों का आवागमन होता है, ज़्यादातर लोगों की वहां पर जो प्रोफेशनल लाइफ है वो निर्भर होती है, वहां पर शुरुआत किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली है, लखनऊ है, गुजरात है, अहमदाबाद है, गुजरात के 3 शहर हैं, इसके अलावा पुणे, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद है। इसके बाद 2 से 3 सालों में वो पूरे राज्यों में उसका विस्तार कर लिया जाएगा। और प्रगति मैदान पर मंच पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। उनके साथ जो टेलीकॉम कंपनी के प्रमुख, एक जाने माने अगर बात कर लिया जाए तो एक व्यक्ति मुकेश अंबानी हैं, अश्विनी वैष्णव हैं, IT मंत्रालय की तरफ से ये तमाम। निशांत, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हम दर्शकों को एक बार बता दें कि फायदे क्या क्या है 5G के। 5G से डेटा तेजी से ट्रांसफर हो सकेगा। वहीं अगर बात किया जाए 10 गुना तेज इंटरनेट स्पीड होगी 5G की। जो फायदे हैं 5G के वो हम आपको बता रहे हैं। 2 सेकंड में फिल्म डाउनलोड होगी 5G के माध्यम से। वहीं वीडियो प्ले करने में बफरिंग नहीं होगी। 5G के जो फायदे हैं, वीडियो प्ले करने में अब कोई भी बफरिंग नहीं होगी। पुरानी 4G सिम पर भी 5G चलेगा, यानी कि अगर आपकी पुरानी सिम है तो उस पर भी 5G चलेगा। 5G से डेटा तेजी से ट्रांसफर होगा। जो आपके डेटा है वो और दुगनी स्पीड से आप ट्रांसफर कर सकते हैं। 10 गुना तेज जो इंटरनेट की स्पीड है वो होगी। 2 सेकंड में फिल्म डाउनलोड होगी। 5G के फायदे हम आपको बता रहे हैं। वीडियो प्ले करने में बफरिंग नहीं होगी। जो 5G है उसके ये फायदे हैं, 5G से ये फायदे होंगे। वही साथ ही साथ अब पुरानी 4G सिम पर भी 5G चलेगा। देखिए 5G के जो फायदे हैं उसमें 5G से डेटा तेजी से ट्रांसफर किया जा सकेगा। 10 गुना तेज होगी इंटरनेट की स्पीड, यानी कि अब 2 सेकंड में फिल्म डाउनलोड होगी। वीडियो प्ले करने में बफरिंग नहीं होगी। तमाम जो बफरिंग का सामना करना पड़ता था वीडियो प्ले करने के दौरान, अब बफरिंग नहीं होगी। और सबसे अहम बात जो है वो ये है कि पुरानी 4G सिम पर भी 5G चलेगी। देखिए इस तरह के कुछ फायदे हैं 5G के। वही जो 3 प्रमुख कंपनियां हैं, जियो, एयरटेल और वोडाफोन, जो उसका प्रेजेंटेशन भी अब दे चुकी है, वही हम आपको 5G के फायदे बता रहे हैं। वीडियो प्ले करने पर बफरिंग नहीं होगी। तमाम जो शिकायतें हैं बफरिंग को लेकर के वो 5G के माध्यम से दूर हो जाएगी। सबसे जो अहम और खास बात है वो यह है कि पुरानी 4G पर भी 5G चलेगा। 5G से डेटा तेजी से ट्रांसफर होगा। 10 गुना तेज होगी अब इंटरनेट की स्पीड। जो इंटरनेट की, वैसे देखिए अगर देखा जाए तो देश में इंटरनेट की स्पीड धीरे धीरे 2G, 3G, 4G और 5G, 5G की जो स्पीड है वो 10 गुना ज्यादा तेज होगी। हमारे साथ संवाददाता निशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत, अब देखिए जिस तरह से अब स्पीड और इसके जो फायदे हैं कि 10 गुना तेज इंटरनेट की स्पीड होगी, साथ ही साथ 4G में, निशांत 4G सिम में ही 5G हम चला सकते हैं। तो इसके किस तरह से फायदे हैं कि सिम भी हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा, जो 4G सिम होगी उसी पर 5G चलेगा। तो ये कितना बड़ा जो फायदा है और कन्वीनियंट कहा जाए तो यूजर्स के लिए है। निशांत,
बिल्कुल तृष्णा, देखिए सबसे ज्यादा लोगों का जो सवाल था वो यही था कि क्या सिम को एक्सचेंज करना पड़ेगा, क्या मोबाइल हैंडसेट को एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो इसमें ये जो नेटवर्किंग टर्म रखा गया है कि सिम को एक्सचेंज नहीं करना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा जो समस्या लोगों को आती थी वो बफरिंग की आती थी, फाइल डाउनलोड नहीं होते थे, कहीं कहीं उन्हें फाइल को ट्रांसफर करने के लिए वो इंटरनेट स्पीड नहीं मिलता था। तो इन सभी समस्याओं से उनको निजात मिलेगी। और आपने बिल्कुल सही सरल शब्दों में समझा दिया कि एक बड़ी से बड़ी मूवी को भी हम पल भर में डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये बताता है कि एमबीपीएस से जीबीपीएस में जो बदलाव हुआ है, अब ये हिंदुस्तान भी इसको महसूस कर रहा है। और अब हिंदुस्तान अपने इस विकास के लिए, जो विकास का मार्ग है, उसमें इसका इस्तेमाल करने वाला है। लेकिन एक अहम पहलू ये भी है कि आम लोगों तक ये कब तक पहुंच पाता है। सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल ये है कि जो लोग सेक्टर से जुड़े, आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, टेलीकॉम नेटवर्क को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, उन तक ये कम समयों में पहुंच जाएगा। लेकिन ज़्यादातर लोगों को, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों की हमारी बात हो रही थी, जो आम लोग रहते हैं, जो घरों में लोग रहते हैं, क्या उन तक ये कब तक पहुंचेगा और निर्धारित दामों में पहुंचेगा कि नहीं, इनकी इसकी धनराशि क्या होगी, ये चार पैकेजेस क्या होंगे, ये सारी बातें एक चीज देखना और होगा। हम दर्शकों को बताना चाहेंगे निशांत, कि जो रिचार्ज है वो बढ़ा दिया गया है। जो 5G है, 5G का जो रिचार्ज राशि होगा, जो अमाउंट होगा वो ज़्यादा होगा। इसको लेकर के क्या कुछ लोगों का जो, या धीरे धीरे इसको भी कम किया जाएगा, जैसे तमाम कंपनियां लॉन्च होने के बाद रिचार्ज और कॉलिंग के भी जो पैकेजेस हैं उन्हें कम किए गए थे, तो वैसे ही क्या 5G लॉन्च होने के कुछ वक्त बाद इसके भी पैकेजेस प्राइस वो कम किए जा सकते हैं? निशान तृष्णा, देखिए इस पर सरकार के आलाकमान अधिकारी जो हैं या सरकार के खुद मंत्री, उन्होंने स्पष्ट की है कि इसके जो प्लान्स होंगे, पैकेजेस होंगे, वो कोशिश की जाएगी कि इसका ज़्यादा दाम ना हो, इसके ज़्यादा पैसे ना हो। क्योंकि लोगों का, आपने बिल्कुल सही कहा कि लोग यही पूछ रहे हैं हमसे कि इसका जो निर्धारित प्लान होगा वो कितना होगा, क्या 4G से, क्योंकि वो लोग 700 750 में अगर कम 3 महीने के लिए, 2.5 महीने के लिए पैकेज लेते थे जियो में 4G नेटवर्क में, तो अब इसका कितना धनराशि होगा, ये ज़्यादातर लोगों के मन में पूछ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि इसके जो भी प्लान्स होंगे, पैकेजेस होंगे, वो प्रयास किया जाएगा कि कम निर्धारित किए जाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उनकी, चाहे वोडाफोन हो, एयरटेल हो, जियो हो या अन्य कंपनियां। आपने देखा भी होगा कि यही वजह है कि जियो ने केवल शहरी क्षेत्रों में नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के घर घर में अपनी पकड़ मजबूत बनाई है, क्योंकि उनका जो प्लान है वो काफ़ी सीमित है और काफ़ी सस्ता है। तो क्या 5G नेटवर्क में भी वो सीमित और सस्ता प्लान लोगों को मिलेगा? क्या अगर दाम बढ़ेंगे तो कितना बढ़ेंगे? ये सारी चीज़ें देखना है। लेकिन निशान, जो तमाम तरह के सवाल है कि क्या रेट बढ़ेगा या फिर रेट धीरे धीरे घटेगा, कहाँ अवेलेबल होगा। हालांकि 4G पे, सिम पे ही जो 5G अवेलेबल है, एक आसानी हुई है लोगों को, लेकिन अब लोगों को डेटा प्लान और उसके प्राइस को लेके, उसके मूल्य को लेके तमाम तरह के सवाल है। इन सभी के बीच निशांत, जो सबसे अच्छी खबर है वो ये है 5G लॉन्च होने से एक जो अच्छी शुरुआत हुई है, चाहे वो स्पीड की हो, चाहे वो एजुकेशन की हो, तमाम ऐसे डिपार्टमेंट है जो अब ऑनलाइन है, इंटरनेट पे डिपेंड है निशांत, लेकिन अब वो सब काम स्पीड से हो सकेंगे। सर्वर जाने की वजह से बैंकों में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, लोगों को काफी वेट नहीं करना पड़ेगा, इससे लोगों में खुशी है निशांत। तो क्या लोग कब तक इंतजार करें इसका कि कितने दिनों में जो नॉर्मल गांव है पूरे देश में 5G आ जाएगा और लोगों की जिंदगी और आसान हो जाएगी तेज इंटरनेट स्पीड के माध्यम से? निशांत बिल्कुल तृष्णा, देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में अभी पहुंचने में मुझे जहां तक लगता है अभी वक्त लगेगा। और इसमें फिर से मैं कह दूं कि भूमिका आईटी सेक्टर के साथ साथ जो मंत्रालय, उसके साथ साथ टेलीकॉम कंपनियां, क्योंकि वो कितने प्लान्स और पैकेजेस के तहत इनको ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाते हैं या ज़्यादातर हिंदुस्तान के क्षेत्रों तक पहुंचाते हैं। लेकिन जहां तक बात है पैकेज और प्लान की, तो निश्चित तौर पर अगर हाई स्पीड इंटरनेट का आप अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो 4G की तुलना में आपको इसमें ज़्यादा पैसों का भुगतान करना पड़ेगा।
जाएगा ये तय है। लेकिन सबसे हम आपको बता दें कि अब से कुछ ही घंटे पहले हमने यहाँ पर देखा था कि इंटरनेट को लेकर बैंकों में थोड़ी एक लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई थी। क्या तो सर्वर वहाँ पर सही तरीके से नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, जिसकी वजह से वो पैसों को ट्रांसफर नहीं कर पा रहे। लेकिन अब 5G नेटवर्क आने से कम जो देश की एक स्ट्रेंथ मानी जाती है, ताकत मानी जाती है बैंकिंग सेक्टर, उसको भी काफी हद तक राहत मिलेगी। ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही। इसके अलावा जहां तक मेरा मानना है कि अब हिंदुस्तान डिफेंस सेक्टर में और भी ज्यादा बेहतर कर पाएगा और भी ज्यादा सुरक्षित हो पाएगा, क्योंकि डिफेंस सेक्टर में अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर होते हैं, इजराइल पर निर्भर होते हैं, फ्रांस पर निर्भर होते हैं, इसके अलावा रशिया पर निर्भर होते हैं। लेकिन अब हम अपनी खुद की नेटवर्क पर निर्भर होकर हम अपनी व्यवस्थाओं के तहत चीजों में बदलाव लाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल ठीक है निशांत, ये देखने वाली बात होगी कि अब किस तरह से 5G आने से लोग अपडेट होते हैं और क्या कुछ क्रांति आती है इंटरनेट के दुनिया में। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया निशांत।